अखाड़ा में आज हम बात करेंगे जातीय जनगणना के बाद शुरू हुई सियासी जंग की। बिहार में हुई जातीय जनगणना के बाद अब जिसके जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी को लेकर पूरे देश में नई बहस शुरू हो चुकी है। देश के कई राज्यों में जातीय जनगणना की मांग की जा रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि एमपी में अगर सरकार बनी तो जातीय जनगणना करवाएंगे। अजय लल्लू ने यूपी में जातीय जनगणना करवाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख दिया है। बिहार में जातीय जनगणना के जो आंकड़े सामने आए हैं, अब उसके मुताबिक आरक्षण देने की मांग उठने लगी है। लेकिन क्या यह तरीका सही है? क्या आरक्षण का लाभ वाकई जातियों और उनकी आबादी के आधार पर होना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही सवाल उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल किया कि अगर आबादी के हिसाब से हक की बात की जा रही है तो क्या हिंदुओं को अपने हक के लिए कुछ भी करने की इजाजत है? पीएम ने साफ कहा कि देश की सबसे बड़ी जाति है गरीब, जिसके लिए कांग्रेस ने आज तक कुछ नहीं किया। तो क्या लड़ाई गरीब वर्सेस जाति की होगी? यह बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। दलित हो, गरीब चाहे वो पिछड़ा हो, गरीब चाहे आदिवासी हो, गरीब चाहे सामान्य वर्ग से हो, हमें सबसे बड़ी जाति मेरे लिए गरीब है। हमें गरीब की चिंता करनी है, हमें गरीब का जीवन बदलना है। कांग्रेस देश के लोगों में आपसी खाई बढ़ाना चाहती है, वैर भाव बढ़ाना चाहती है। इसलिए कांग्रेस अब पूरी नई भाषा बोलने लगी है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के दशकों के शासन ने देश को सिर्फ गरीबी दी है। कांग्रेस ने समाज को जाति के आधार पर बांटने का ही काम किया है ताकि इनका वोट बैंक सुरक्षित रहे। कांग्रेस आज भी इसी काम में जुटी है। आज भी यहां छत्तीसगढ़ में अलग अलग समाज अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार साजिश के तहत उन्हें जेल में डाल देती है, उनकी आवाज को दबाने में जुटी है। दूसरी तरफ भाजपा सरकार सामाजिक न्याय के लिए पूरी तरह समर्पित है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? इसके बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। गरीब गरीब है, गरीब को और सुदृढ़ करना, समर्थ करना, ये प्रधानमंत्री का ध्येय है। कहा कि मेरी एक ही जाति है, एक ही के लिए मैं काम कर रहा हूं। वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी समाज के किसी भी अंग से हो, गरीब गरीब है, उसकी मदद करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना पर जो कहा, अब जरा उसे समझने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर देश को बांटने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ देश को गरीबी दी है और अब कांग्रेस और विपक्षी दल मिलकर जातियों की बात करके हिंदुओं को और बांटना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक जाति विशेष का नहीं बल्कि गरीबों का हो, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी वर्ग से हो, और वो किसी भी जाति या समुदाय से हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां जातियों की बात कर कर गरीबों का हक मारना चाहती हैं। पीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस कह रही है कि जितनी आबादी उतना हक, तो क्या देश की सबसे आबादी तो गरीब की है। पीएम ने इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के सभी संसाधनों का पहला हक अल्पसंख्यकों का है और उसमें भी मुसलमानों का है। ऐसे में पीएम ने कांग्रेस से सवाल किया कि क्या कांग्रेस अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर अपना रवैया बदलने वाली है। हालांकि बिहार के जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद अब आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
लालू प्रसाद यादव ने आरक्षण को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। लालू प्रसाद यादव से जब आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि संख्या के आधार पर आरक्षण बढ़ाया जाएगा। क्या रिजर्वेशन के दायरे को 50% कैप को बढ़ाया जाएगा? बढ़ाया जाएगा, जैसा संख्या हुआ है उस अनुरूप बढ़ाया जाएगा। बीजेपी सवाल उठा रही कि आप लोग विभाजनकारी नीति को बीजेपी ने इतना दिन तक हक मारा ना, बीजेपी हक मारा, अब उसकी हकमारी पकड़ में आ गया है। लालू यादव ने जिस आरक्षण की बात कही, कल इसी बात को लेकर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल उठा दिए थे। अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर लिखा था कि जितनी जिसकी भागीदारी उसका उतना हक का समर्थन करने वाले लोगों को पहले इसके परिणामों को पूरी तरह समझना होगा। इसका आखिरी परिणाम बहुसंख्यकवाद में होगा। हालांकि बाद में कांग्रेस ने इसे अभिषेक मनु सिंघवी की निजी राय करार दिया, जिसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी ट्वीट को डिलीट कर दिया। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी पहले ही जातीय आरक्षण का समर्थन कर चुके हैं। अब दरअसल अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर लिखा था कि अवसर की समानता कभी भी परिणामों की समानता नहीं होती। जितनी जिसकी भागीदारी उतना उसका हक का समर्थन करने वाले लोगों को पहले इसके परिणामों को पूरी तरह समझना होगा। इसका आखिरी परिणाम बहुसंख्यकवाद में होगा। अब हालांकि इसके तुरंत बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा कि डॉक्टर सिंघवी का ट्वीट उनकी निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन यह किसी भी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राय नहीं है। ये बहुत बड़ा उलटफेर या टर्न ऑफ फेस कहा जा सकता है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि इन्होंने अब तक जातीय जनगणना के खिलाफ ही अपनी बात रखी थी, लेकिन जब से ये INDI अलायंस बना है और कास्ट सेंसस के मुद्दे को नीतीश कुमार ने सबके सामने रखा है, समक्ष रखा है, कहीं ना कहीं अब ये भूमिका बन चुकी है कि जातीय जनगणना यानी कास्ट सेंसस को ही अब चुनाव का मुद्दा बनाया जाएगा। इसीलिए अब तक चुनाव में और महिला आरक्षण में ओबीसी के खिलाफ खड़ी कांग्रेस ने भी अपने सुर सदन में बदले थे। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी पहले ही जातीय जनगणना का समर्थन कर चुके हैं। राहुल ने लिखा था कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि वहां OBC प्लस SC प्लस ST 84% हैं। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 OBC हैं, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया। अब वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का अभिषेक मनु सिंघवी के ट्वीट पर बयान सामने आया। प्रमोद तिवारी ने कहा कि अभिषेक मनु सिंघवी ने जो ट्वीट किया था वो उनके निजी विचार थे और उन्होंने स्वेच्छा से उसे डिलीट भी कर दिया है और कांग्रेस जातीय आरक्षण का समर्थन करती है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता और राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी जी, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ओबीसी गणना की बात जो राहुल गांधी कर रहे हैं, जितनी आबादी उतना हक, उस पर निशाना साधा और कहा कि हिंदुओं के बांटने की कोशिश ये है, हम गरीबों कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। और आपकी पार्टी ने उस पर कई डिफरेंट व्यू लिए। आप लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो सही है। अभिषेक मनु सिंघवी ने तो कहा कि ये जो बहुसंख्यकवाद है उसको बढ़ावा देगा, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये उनके निजी विचार हैं और उन्होंने उसका सम्मान करते हुए अपना ट्वीट वापस भी ले लिया, तो वो बात तो खत्म हो गई। पर प्रधानमंत्री जी से मेरा सीधा सवाल, आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साफ कहता है कि मंत्रि परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। आपकी मंत्री अनुप्रिया पटेल जी दृढ़ता के साथ कह रही हैं कि लागू होना चाहिए। जो कांग्रेस की भाषा वो बोल रही है, जो इंडिया की भाषा वो बोल रही हैं। तो या तो आप उनको मंत्रिपरिषद से निकालिए, वरना आप अपनी इस तरकीब से बाज आइए। आप बोलेंगे एक वर्ग को खुश करने के लिए, वो बोलेंगी दूसरे वर्ग को खुश करने के लिए, तो जनता समझदार है, अब सब समझती है। आपका ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा। हम तो दृढ़ता से कहते हैं कि जातिगत आधारित जनगणना पूरे देश में होने चाहिए, जिससे राष्ट्रीय संसाधन का समुचित बंटवारा